हिंदी विषय से बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए सीरीज चला रहे हैं, तो उसी का ये 5 या 6वां वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, तो आंसर भी दिया हुआ है, तो खिलाड़ी हो जाएगा। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक हो जाएगा, सुबह यानी कालवाचक। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रात को अचानक वर्षा होने लगी तो रीतिवाचक। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? तो जातिवाचक नहीं है, बाकी रीतिवाचक, परिणामवाचक और स्थानवाचक है, जातिवाचक नहीं है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो उत्तमा अवस्था है। आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाने, तो आसमान। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण नहीं, बाकी हरा पीला है, छोटा बड़ा है, 2-3 है। राम लक्ष्मण किसी का नाम हो गया। सीमांत पकौड़े का खा रहा है, एकांकित में क्रिया का भेद है, तो सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है पढ़ना। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर लिखित में से क्रिया विशेषण है, तो देखते हैं। इसका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया विशेषण है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो श्याम सोता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो प्रेरणार्थक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, तो 2। लिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो शिशु सो रहा है। क्रिया कैसा शब्द है? तो विकारी शब्द है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो नाम धातु क्रिया है, हथियाना। लिखित में निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो गिराना प्रेरणार्थक क्रिया है। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है, तो कर्ता हो जाएगा इसका चिट्ठियाँ। पढ़ना का क्रिया भेद है, तो सकर्मक। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2। अकर्मक का अर्थ है, तो कर्म रहित। लिखित में मूल धातु की पहचान करें, तो आ। लिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो राधा रोती है, ये सकर्मक नहीं है, बाकी राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, डाकिया चिट्ठी लाया, ये सब सकर्मक है। राधा रोती है, सकर्मक नहीं है। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो अभ्यास बोधक। बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में, तो गा हो जाएगा। सकर्मक क्रिया की पहचान करें, तो पढ़ना। पूर्ण अकर्मक के भेद कितने हैं? तो 2। राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? तो ने, से के द्वारा, तो इसका हो जाएगा करण। उससे अच्छे तो आप है में कौन सा? तो अपादान। चलिए आगे देखते हैं। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर
बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो अपादान। अलग अलगाव का दृष्टि से तो अपादान। से अलगाव किस विभक्ति का, तो अपादान। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विचार भेद है तो संबंध कारक। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए, तो अधिकरण हो जाएगा। निम्न में अधिकरण कारक का परसर कौन सा है। पर। हनुमान से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। त्रुटि है तो कारक त्रुटि है। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। पेड़ से बंदर कूदा तो इसमें भी अपादान। अलगाव होगा तो यहाँ अपादान। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद हैं, तो 8 है। विभक्तियों सहित 8 भेद हैं। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है इस वाक्य में, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि करण कारक हो जाएगा। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, करण कारक। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, तो 6। किशोरीदास के तो 6। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है तो को। लिखित वाक्यों में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो ए। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। पेड़ से पत्ते गिरने तो इसका भी अपादान हो जाएगा। वह घर से बाहर आया तो अपादान। अलगाव होगा तो यहाँ अपादान। का, के, की, रा, रे, री तो ये संबंध कारक के हो जाएंगे। मोहन खाता है तो इसमें हो जाएगा कर्ता। हिमालय से गंगा निकलती है तो अलगाव हो रहा है तो इसका भी हो जाएगा अपादान। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।